एक्सरसाइज 6.2 इसमें हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस यानी कि उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, उसको हमने फाइंड करना। उसके लिए फार्मूला जो है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, nth टर्म का। और अरिथमेटिक सीक्वेंस कौन सी होती है? ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस हो, यानी कि दो टर्म है, अगर an है दूसरी है an माइनस वन, इनको माइनस करें तो कांस्टेंट सम आए, उसको हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। यानी कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें कोई कॉमन डिफरेंस हो तो उसको तो इसी टू कंसेप्टिव टर्म ले लें, उनको माइनस करें तो ये कॉमन डिफरेंस आएगा, तो उसमें अगर प्लस करते जाए तो वो अगली टर्म आती है। तो ये तो है अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें ना थोड़ी सी एक और बात है कि अगर इसकी तीन कंसेप्टिव टर्म लेनी है तो वो लेनी है ए माइनस डी और ए प्लस डी, ऐसे भी ले सकते हैं। लेकिन अगर चार लेनी है, ये तीन के लिए याद रखनी है, बार बार इस्तेमाल होगा। अगर थ्री कंसेप्टिव टर्म लेनी है, अगर फोर लेनी है तो ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, तो ये फोर अगर लेनी है तो। और इसकी वजह ये भी ले सकते हैं ए व ए प्लस डी व ए प्लस टू डी व ए प्लस थ्री डी, ये भी चार कंसेक्टिव टर्म ये भी ले सकते हैं। ये कहीं कहीं हमें ये लेनी पड़ेगी, कहीं ये लेनी, और कहीं थ्री कंसेक्टिव टर्म लेनी है तो ये लेनी है ए माइनस डी ए प्लस डी, फोर लेनी है तो ए माइनस डी ए प्लस डी, ए माइनस टू डी ए प्लस टू डी, इस तरह भी ले सकते। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आसान है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टू टर्म। पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करना फिर नेक्स्ट टू टर्म। तो ये 9, 16, 23 है, तो कॉमन डिफरेंस कोई सी टू कंसेक्टिव टर्म लेने से दूसरी में से पहली को माइनस करें, 16 माइनस 5 माइनस 9 5 आ जाएगा। तो अब 5 इसमें प्लस करें तो 28 बन जाएगा, 28 में फिर 5 प्लस करें तो ये नेक्स्ट टू टर्म रहेगी 28 एट 33। अब इसका सेकंड पार्ट भी ये 5 है, 5 प्लस अंडर 2 5 प्लस 2 इंटू अंडर 2, तो यहाँ पर यानी कि अंडर 2 के साथ 0 था एक किस्म का, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, तो आगे 3 आ जाएगा। और फिर यानी कि वैसे भी इसमें से इसको माइनस कर ले तो सिर्फ अंडर 2 आ जाएगा, तो अंडर 2 प्लस करें जिसमें 5 प्लस अंडर 2 इंटू 2, तो प्लस एक अंडर 2 करे तो 5 प्लस अंडर 3, 5 प्लस 3 इंटू अंडर 2 आएगा, और अंडर 2 प्लस करें तो 5 प्लस 4 इंटू अंडर 2 आ जाएगा, तो ये नेक्स्ट टू टर्म आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फर्स्ट थ्री टर्म विद गिवन कंडीशन, यानी कि हमें कंडीशन भी दी हुई है कुछ कि फर्ज करो कि ये पहले में A1 दिया हुआ है 2 और D दिया हुआ है 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस अगर प्लस करते रहे, ये 2 आ गया ना, तो अब अगर इसमें 13 प्लस कर दे तो ये 2 आ जाएगा, 15 आंसर आ गया, 15 में प्लस फिर 13 कर दें तो 28 अगली टर्म आएगी, 28 में फिर 13 प्लस कर दें क्योंकि कॉमन डिफरेंस 13 है, 13 फिर प्लस करेंगे तो वो कितना 41 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा 15, 28 और 41। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सेकंड है, इसमें A1 12 है, D माइनस 13, तो इसी 12 में माइनस 13 प्लस किया तो माइनस 1, तो ये सेकंड असल में पहली टर्म उसने पहले ही दे दी 12, तो सेकंड टर्म माइनस 1 आ गया, माइनस 1 में फिर माइनस 13 प्लस किया तो माइनस 14, बहरहाल आगे फिर माइनस करें तो माइनस 27, लेकिन हमें पहले ये टर्म मालूम हो गई 12 पहले फिर माइनस 1 और माइनस 14, तो ये पहली तीन टर्म आ जाएंगे। आगे ये चौथी भी मैंने लिख दी, लेकिन असल उसका आंसर ये 12 है, माइनस 1 और माइनस 14, तो थ्री टर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड an प्लस 1 एंड a2n इफ an, यानी कि ये हमें गिवन है an इज इक्वल टू 4 प्लस 3n, तो ये nth टर्म हम जब लिखेंगे ना an इज इक्वल टू 4 प्लस 3n, तो पहली दफा n की बजाय n प्लस 1 पुट कर देना है, तो n इज इक्वल टू n प्लस 1 पुट के यहाँ पर भी n प्लस 1 आ गया, यहाँ पर भी n प्लस 1 आ गया, तो ये 4 का 4 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई 3n प्लस 3, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, लेकिन 3n पहले, तो ये n प्लस 1 आएगा। अब इसी टर्म यानी कि ये जो हमें गिवन है n इज इक्वल टू 4 प्लस 3n, उसमें n की बजाय 2n पुट कर देना है, तो ये 2n 4 प्लस 3 इंटू 2n आ जाएगा, 3 2 6 इंटू 2n इसके बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, यानी कि जो इंडिकेटेड उसने कही है 13 दी 14 दी, तो ये पहला पार्ट है A1 3 है, D 7 है और 14 A 14, यानी कि 14 टर्म हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला हमारे पास पहले मैंने लिखा है कि an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला nth टर्म के लिए, nth टर्म के लिए फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सब सवालों में इस्तेमाल होना है। तो अब n की बजाय 14 पुट कर दिया, a की बजाय ये
A1 3 दिया हुआ है, फिर n की बजाय 14 माइनस 1 इंटू डी भी दिया हुआ है 7, तो ये 3 आ जाएगा। 14 माइनस 13, 13 को 7 से मल्टीप्लाई 91, 91 में 3 ऐड किया तो 494। तो ये हमारी A14 यानी कि 14th टर्म जो है वो कितनी आ गई, 94 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। ये 8 3 माइनस 2 उसने सीक्वेंस दिया और 8 12 हमने फाइंड करना। तो कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म लेकर उनको माइनस किया तो 3 माइनस 8 माइनस 5, तो ये इसका कॉमन डिफरेंस आ गया और फर्स्ट टर्म A1 जो है वो 8 है। तो हमने an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का nth टर्म के लिए फार्मूला लगाया। तो n की बजाय चूंकि हमने 12 फाइंड करना है तो n की बजाय 12 लिखा, a की बजाय ये 8, 12 माइनस 1, डी कॉमन डिफरेंस माइनस 5 है। तो 8 का 8 है, 12 में से 11 और ये माइनस 5 इससे मल्टीप्लाई किया तो -55, -55 में से 8 गया तो -47, लिहाजा ये 12 टर्म जो है वो -47। क्वेश्चन नंबर 5 है द 18th एंड 30th टर्म ऑफ एन AP आर 367 एंड 499 रेस्पेक्टिवली, यानी कि 18 जो है वो 367 हो गई, 30 जो है 4 ने। हाउ मेनी टर्म ऑफ दी सीक्वेंस आर लेस देन 1000, 1000 से कितनी टर्म जो है वो लेस आएगी। तो इसमें हमने ये पहले तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पुट किया, तो n की बजाय 18 किया तो a प्लस 17 डी आ गया, तो ये 18 हमारे पास 367 है, तो इसलिए ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी दफ़ा चूंकि 30th टर्म दी हुई है, उस 30th टर्म के लिए 30 इज इक्वल टू a प्लस 29 डी, क्योंकि n माइनस 1 होता है तो a 30 की बजाय 499 लिखा a प्लस 29। अब ये फर्स्ट टर्म फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट में से सेकंड को, ये सेकंड में से 1 को माइनस कर दो, क्योंकि a इज सेम है तो 2 माइनस 1 लिखा, ये पहले a प्लस 29 डी लिखा, नीचे a प्लस 17 डी, ये 499 नहीं थे। अब माइनस के साइन चेंज के, ये कट गया 29 में 17 या 12, इनको माइनस किया तो 132, तो 12 डिवाइड कर दे दोनों साइड पे, तो डी हमारे पास 11। जब डी 11 आ गया तो ए भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि किसी एक में चाहे वो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, डी की बजाय ये मैंने फर्स्ट में a प्लस 17 इज इक्वल टू 17 डी इज इक्वल टू 367, तो डी की वैल्यू मैंने 11 निकाली है, तो 17 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 17 367, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 187, 187 को दूसरी साइड पे माइनस करेंगे 367 में से तो 180, तो ए का आंसर भी हमारे पास आ गया 180 और डी का आंसर भी आ गया तो 11। अब हमने ये बताना है कि कितनी टर्म जो है वो 1000 से लेस होंगी। तो ये हम दोबारा लिख लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 1000, यानी कि 1000 हमने n फाइंड करना कि कितनी टर्म होंगी 1000 से लेस होंगी। तो a भी हमने निकाला था 180, d भी निकाला था 11, तो n माइनस 1 उसी तरह लेस देन 1000, तो ये 180 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 1000 में से 180 माइनस किया तो 820 n माइनस 11, तो n माइनस 1 जो है वो 11 पे डिवाइड करेंगे तो वो 74.5 आ जाएगा। अब 1 को दूसरी तरफ ले जाए तो प्लस हो जाएगा, तो n इज लेस देन और इक्वल टू 75.5। तो n चूँकि वो इंटीजर होता है या नेचुरल नंबर, वो पॉइंट में नहीं होता, इसलिए n इज इक्वल टू 75 और लेस, यानी कि 75 टर्म जो होंगी वो 1000 से लेस। पहले है क्वेश्चन नंबर 6, इज 301 ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस AP 5 11 70। इसमें हमने देखना है कि अगर हम इसको आगे चलते जाए तो क्या 301 इस सीक्वेंस में आएगा AP में। तो हम पहले ऐसे फाइंड करते हैं कि डी हम 11 माइनस 5 6 आएगा, A5 है सॉरी पहले टर्म। तो अब हम वो फार्मूला लिखाते हैं ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, अगर 300 यानी कि अगर ये nth टर्म या कोई भी इसमें टर्म आती है तो फिर इसमें पूरा आना चाहिए, तो a की बजाय 5n माइनस 1 इंटू 6, अब 5 को दूसरी तरफ माइनस किया तो 296, n माइनस 1 296 ओवर ये 6, तो इसको डिवाइड किया तो 49.33, तो n इसमें 1 प्लस के तो 50.33। अब टर्म जो है वो पॉइंट में तो होती नहीं है, अगर यानी कि ये 301 टर्म होती तो पूरा एक नंबर होता, ये 50 टर्म होती या 51, लेकिन इसमें पॉइंट आ गए तो इसका मतलब है ये इसकी टर्म नहीं है, सिंस n इज नॉट इंटीजर, यानी कि ये जो n का आंसर आया ना 50.33 ये इंटीजर है ही नहीं, तो सो 301 इज नॉट टर्म ऑफ AP।
क्वेश्चन नंबर 7, इफ 2x x प्लस 8 3x प्लस 1 आर इन एपी, यानी कि ये तीनों टर्म जो है ये क्या है, एपी अरिथमेटिक सीक्वेंस, फाइंड एक्स। तो अब हमें पता है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस कोई सी दो कंसेप्टिव टर्म ले लें तो वो उनको माइनस करें। अब इनको माइनस करें फिर भी कॉमन डिफरेंस आना है, इन दोनों को माइनस करें फिर भी, क्योंकि कोई दो तो दोनों तीनों टर्म एपी में है। तो x प्लस 8 में से पहली टर्म माइनस 2x करें फिर भी कॉमन डिफरेंस के बराबर है। और अगर ये 3x प्लस 1 में से यानी कि थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करें फिर भी कंसेप्टिव टर्म है, तो उनका कॉमन डिफरेंस वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अब इस x प्लस 8 माइनस 2x इसको माइनस किया तो माइनस x प्लस 8 हो गया, क्योंकि x माइनस 2x माइनस x, और इन दोनों को माइनस किया तो 3x माइनस x 2x हो गया, 1 माइनस 8 माइनस 7 हो गया। तो अब चूंकि ये भी कॉमन डिफरेंस आ गया, ये भी कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस सेम होते इक्वल होते तो हैंस माइनस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 2x माइनस 7। अब 2x ये माइनस एक्स प्लस हो गया, 7 इधर जाके ये भी प्लस हो गया, 8 प्लस 7 15 हो गया, और 2x प्लस x 3x, तो 3 पे डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू 5, तो x का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी दी हुई यानी कि अरिथमेटिक सीक्वेंस 3 8 13 वगैरह सो ऑन इज 123, यानी कि इसको अगर बढ़ाते जाएं तो कौन सी टर्म जो है वो 123 बनेगी, यानी कि 15वीं बनेगी, 20th बनेगी, कौन सी टर्म, तो वो हमने n फाइंड करना है। तो इसलिए हम a जो है 3 लेकर लेते हैं, ये फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 5 आ जाएगा, और nth टर्म जो है वो 123, n हमने फाइंड करना है कि कौन से नंबर पे वो 123 बनेगी। तो फार्मूला वही अरिथमेटिक का an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an 123, a की बजाय ये 3, डी की बजाय ये 5 n माइनस 1। अब 3 को दूसरी तरफ ले जाकर माइनस कर दिया, इधर n माइनस 1 इंटू 5, 123 में से 3 गया तो 120 आ गया। अब 5 इधर है तो दोनों तरफ डिवाइड किया तो 24 आ गया, n माइनस 1 24 के इक्वल है, तो ये 1 उधर प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 25। तो उसने पूछा था कौन सी टर्म, हैंस 25 टर्म इज 123। क्वेश्चन नंबर 9 है विच टर्म ऑफ एपी, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस 30 29.5 29 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगर हम इनको देखें गौर से तो 30 के बाद 29.5 है, फिर 0.5 है, तो इसका मतलब है 0.5 इसका कॉमन डिफरेंस है और माइनस 0.5 कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि 29 इसमें से इसको माइनस करें तो माइनस 0.5 इसका कॉमन डिफरेंस आता है, और जब इसको यानी कि 0.5 कम होता जा रहा है, अब आखिरी जो है वो 0 नंबर आएगा, 0 से आगे जो आएगा पहला नेगेटिव नंबर वो भी 0.5 आएगा। तो इसका मतलब है कि हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी लास्ट टर्म जो है ना, जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म बनेगी वो इसकी लास्ट टर्म होगी और वो माइनस 0.5 होगी, और उसको हम फिर an ले लेंगे। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म इसको हमने जब गौर किया तो 0.5 आई माइनस, तो इसलिए मैंने उसको an लिया, क्योंकि वो ऐसे जा रहे हैं। तो फिर nth टर्म कौन सी है, माइनस 0.5, और पहली टर्म a जो है 30 है, और कॉमन डिफरेंस निकाले 29.5 में से 30, तो वो माइनस 0.5 आ गया। अब हमने वही फार्मूला लगा दिया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि हमने वो nth टर्म फाइंड करनी कौन सी है जब वो 0.5 माइनस बनता है। an के नीचे माइनस 0.5, a के नीचे 30, ये हम मैंने पहले लिख दी। अगर n माइनस 1 और d जो है माइनस 0.5, ये 30 दूसरी तरफ जाके ये भी माइनस हो गया, तो माइनस 30.5 हो जाएगा। n माइनस 1 के साथ फिर माइनस 0.5 है, तो दोनों साइड पे ये माइनस मैंने काट देनी है ऐसे, क्योंकि ये भी माइनस आ गई, ये भी माइनस आ गई। अब ये 1 जो है n माइनस 1 के साथ 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है एक डिजिट के बाद दोनों साइड पे पॉइंट खत्म होगा, 0.5 पे डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1 61 आ जाएगा, और n इज इक्वल टू 61 प्लस 1, यानी कि दूसरी साइड पे जाकर प्लस, तो n इज इक्वल टू 62 आंसर हमारा आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, 62 होगी। क्वेश्चन नंबर 10, the 7th and 21st term of AP is 37 and 107, find AP, यानी कि एक तो अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करनी है, एंड नेक्स्ट है कि उसकी 100th टर्म भी फाइंड करनी है। तो 21st टर्म का मतलब है A21, वो किसकी इक्वल है, सॉरी A7 जो 137 की इक्वल है, और A21 जो है वो 107। तो A7 का मतलब A प्लस 6D इज इक्वल टू 37, और A21 का मतलब A प्लस 20D, क्योंकि an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एक तो अगर 21 है तो 20 हो जाएगा, 7 है तो 6D बन जाएगा। अब ये फर्स्ट इक्वेशन A प्लस 6D है और दूसरी A प्लस 20D, तो इधर भी हम क्या करेंगे 2 माइनस 1, यानी कि A प्लस 20D ऊपर
107 नीचे a प्लस 6d इनको माइनस किया तो ये काट गया 20 में से 6 गया 14 107 में से 30 की 7 गया तो 70 आ गया। अब 14 पे डिवाइड करना है तो 14 5 ज़ा होता है तो d हमारा कितना आ जाएगा 5। जब d 5 आ गया तो इन दोनों इक्वेशन में किसी में d 5 पुट करने पहले में अमूमन करते हैं तो ये a प्लस 6d था तो a प्लस 6 इंटू 5 आ गया इक्वल टू 37 6 5 30 होता है इसको दूसरी तरफ माइनस करेंगे तो a इज इक्वल टू 37 माइनस 37 आ गया यानी कि a का भी आंसर हमारे पास 7 आ गया d का 5 आ गया। जब ये दो हमें पता चल जाए तो 100 टर्म निकालना बिल्कुल आसान है क्योंकि a 100 इज इक्वल टू a प्लस 99d हो जाएगा। जब a प्लस 99d तो a की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी 7 और d की वैल्यू पुट कर दी 5 तो 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 5 9 45 45 और 4 49 तो ये 7 प्लस 4 195 इनको प्लस किया तो a 100 टर्म जो है हमारी कौन सी आएगी 502 यानी कि a 502 हमारी टर्म आ जाएगी 100। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 6.2 1 over a minus c 1 over b minus c 1 over b minus a are in AP show that a minus b over तो ये हमने साबित करना है लेकिन ये हमें गिवन है कि ये AP में है तो इसका मतलब पहले दो का कॉमन डिफरेंस निकाल ले फिर दूसरी तीसरी का निकाल लेते हैं। तो ये पहले जो है 1 सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम b माइनस सी आएगा यहाँ पर b माइनस सी काट के a माइनस सी यहाँ पर a माइनस सी काट के b माइनस सी आने लिखा है वो माइनस बी प्लस सी क्योंकि ये माइनस है ना इस वजह से ये माइनस बी प्लस सी। अब ये c और c काट जाएंगे तो बाकी a माइनस बी नीचे ये रहे। अब दूसरा भी कॉमन डिफरेंस ये ले लेते हैं इन थर्ड में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं तो इनका ये b माइनस ए और b माइनस सी तो ये b माइनस ए b माइनस सी पहली दफ़ा b माइनस सी आ जाएगा दूसरी दफ़ा b माइनस सी आने तो उसने इस माइनस के साथ माइनस b प्लस ए बन जाए। अब इसमें भी ये b और ये भी काट जाएगा तो ये माइनस सी प्लस ए की बजाय a माइनस सी लिख देंगे तो a माइनस सी ओवर ये b माइनस डी पे क्योंकि ये फर्स्ट जो है ये भी कॉमन डिफरेंस है ये भी कॉमन डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे यानी कि a माइनस बी ओवर b माइनस सी इज इक्वल ओवर a माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस सी ओवर b माइनस b माइनस सी। तो ये b माइनस सी नीचे से दोनों साइड पे है तो वो काट देते हैं तो बाकी a माइनस बी ओवर a माइनस सी बच जाएगा इधर a माइनस सी ओवर b माइनस a बच जाएगा। तो यही हमने प्रूफ करना था कि ये फिर हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7 यानी कि 3 डिजिट लेने हैं तो पहला जो है सोल्यूशन इसका फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय 7 है ना वो 105 है यानी कि लेस्ट जो छोटे से छोटा 3 नंबर डिजिट है वो 100 से आगे होगा फिर 3 डिजिट बनेंगे तो वो 105 है 15 7 105 है और लार्ज 3 डिजिट नंबर है वो 994 होगा क्योंकि उससे आगे करेंगे तो 4 डिजिट बन जाएंगे इससे कम करेंगे तो 2 डिजिट बन जाएंगे। तो इसका मतलब है 3 डिजिट डिविजिबल बाय 7 है तो 105 आएगा इस तरह 112 फिर 12 से आगे जो 119 इस तरह ये चलता जाएगा 994। तो अब हमने अगर ये AP बनाए यानी कि अरिथमेटिक सीक्वेंस बन भी रही है क्योंकि ये पहला a जो 105 है और साथ साथ का डिफरेंस आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस d 7 आ गया और लास्ट टर्म an जो है वो तो हमने हाउ मेनी डिजिट्स यानी कि n फाइंड करनी कितने डिजिट्स होंगे तो ये फार्मूला जो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला यूज किया n की बजाय 994 a की बजाय 105 n हमने फाइंड करना है d की बजाय 7। तो अब पहले 105 को दूसरी साइड पे जाके माइनस कर देते हैं 994 में से n इक्वल आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 इसको माइनस किया तो 889 आ गया n माइनस 1 इंटू 7। अब 7 पे क्या करना है इसको डिवाइड कर देना है तो इसका मतलब इससे आगे वाला स्टेप n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 ओवर 7 पे डिवाइड करेंगे तो 127 तो ये माइनस 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा तो इसका मतलब n यानी कि 128 टर्म होगी 3 डिजिट में जिसमें 7 पे वो डिवाइड होगी। क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड 8 टर्म ऑफ AP फ्रॉम एंड यानी कि एंड से वापस हमने आना है और फिर एक टर्म फाइंड करनी यानी कि शुरू ही 8 से हो रहा है 11 14 इस तरह 100 लेकिन अब ये इस किस्म की बन जाएगी यानी कि 185 पहली टर्म बनेगी फिर इससे कम करते जाएगी। वो तो ये है कि 8 अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें ना उल्टी तरफ से तो -3 आता है और सीधी तरफ से निकाले तो 3 आता है तो यानी कि इसमें -3 और कॉमन करें तो 182 आएगा इसी तरह 179 इस तरह यानी कि कम होते जाएंगे।
तो इसका मतलब पहली टर्म जो है फ्रॉम एंड से हमने निकालनी, तो पहली टर्म 185 ये हो जाएगी ए। अब डी जो मैंने कहा है उल्टी तरफ से, तो 182 में से 185 निकाले तो -3 आ जाएगा। इस तरह एन जो है उसने कहा 8th टर्म, तो 8 में एन 8 आएगा, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर 7th 8th टर्म मालूम करनी तो ए 8 इज इक्वल टू ए प्लस 7d। अब ए 8 8वीं टर्म हमने मालूम करनी ना, फाइंड द 8th टर्म, तो ए की बजाय 185 प्लस 7, डी की बजाय -3। तो अब -7 3 21, 185 में से 21 माइनस किया तो 164, तो 8 टर्म असल में हमारी 164 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन। ये 3/7 की पावर 10, 10 की पावर 7, 7/7 की पावर 17/7 की पावर 10। एक तो इसकी nth टर्म फाइंड करनी है, एक प्रोग्रेशन एंड एपी, क्या ये नहीं कि ये एपी में बनती है कि नहीं। तो पहले हम nth टर्म फाइंड करते हैं। तो सपोज ये नहीं कि 3, 10, 17 इसको सिर्फ देखें ना, तो ए जो है वो 3 ले ले, तो डी जो है 10 - 3 7 आ जाएगा। तो ए एन जो है ए 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू ई 7 आ गया, तो 3 प्लस 7 एन माइनस 7, तो इसका मतलब 7 एन माइनस 4। तो nth टर्म यानी कि सिर्फ हमने, बाकी तो ये 10 और 7 तो सेम है ना सब में, ये 10 7 10 7, सिर्फ ये जो है 3 10 17 उसकी वजह मैंने 7 एन माइनस 4 लिख दिया ओवर ये 10 तो इसी तरह 7। तो nth टर्म तो ये हमारी आ जाएगी, यानी कि 7 एन माइनस 4 ओवर 7 होल की पावर 10। अब इसको मैंने कहा कि गिवन प्रोग्रेशन इज नॉट एन एपी, यानी कि ये एपी में नहीं होगी। उसकी बात थोड़ी सी वजह ये बता देनी कि ये 10/7 की पावर 10 -3/7 की पावर 10 ये दोनों, और इसी तरह अगर ये डी निकाले 17/7 की पावर 10 -10/7 की पावर 10, तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। यानी कि अगर D1 और D2 हो ना, तो फिर D1 इज नॉट इक्वल टू D2। हालांकि कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म ले लें तो उनका कॉमन डिफरेंस, ये थोड़ा सा कैलकुलेटर का काम है, लेकिन ये लंबी टर्म है इसलिए मैंने किया नहीं। सिर्फ ये बता देना कि इसका फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट को निकाले वो भी कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, सेकंड थर्ड में से सेकंड को निकाले वो भी, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं। हालांकि कॉमन डिफरेंस तो कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म लें तो वो सेम होना चाहिए। इस तरह ये जो प्रोग्रेशन है ये एपी में नहीं है, नॉट एन एपी। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3 7 7 10 17 एंड 63 65 7 आर सच दैट देयर nth टर्म आर इक्वल, फाइंड n। यानी कि ये भी एपी में है 3 10 17, वो भी एपी में 63 65 67 ये भी एपी में, और दोनों की nth टर्म सेम है। तो nth टर्म पहले इसकी फाइंड करते हैं। इसमें a जो है वो 3 है और d 10 - 3 7 है, तो हम a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमने ये क्या करना है, a की बजाय 3 n - 1 इंटू 7 3 प्लस 7, तो nth टर्म जो फर्स्ट एपी है उसकी ये आ गई 7 n - 4। अब दूसरी जो एपी है उसमें a जो है 63 है और d जो 65 - 63 2 आ गया, तो इसकी nth टर्म a इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की बजाय 63 लिखा, n - 1 d की बजाय 2 लिख लिए। तो अब 2 से मल्टीप्लाई किया 2n - 2 आ गया, तो 63 में से 2 गए तो 61 प्लस 2n। सेकेंड जो अरिथमेटिक सीक्वेंस थी उसकी nth टर्म 61 प्लस 2n है, और फर्स्ट जो है उसकी nth टर्म 7n - 4 है। अब उसने ये शर्त दी है कंडीशन के nth टर्म आर इक्वल, यानी कि ये nth टर्म फर्स्ट की और nth टर्म सेकंड की ये दोनों इक्वल है, इसलिए मैंने 7n - 4 इज इक्वल 61 प्लस 2n। अब एनिमली एक साइड पे करते हैं तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 7 में से 2 के 5 ये 61 और 4 65, तो 5 पे डिवाइड किया तो 13 आंसर, तो लिहाजा n जो है वो 13 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इफ द px टर्म ऑफ एन AP इज q एंड q's टर्म इज p, प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। यानी कि AP की जो px टर्म है वो q है और q's टर्म ले तो p आ जाएगा। अब ये पार्ट करो कि ये AP इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, यानी कि ये pth टर्म जो है वो q पे, अगर इसी को q ले qs टर्म जो हो जाएगी वो p की इक्वल हो जाएगी। सिर्फ इधर n की जगह p माइनस 1 आ जाएगा, इधर n की जगह q माइनस 1 आएगा, तो ये qs टर्म उसने p के इक्वल दी है। इस तरह ये ph टर्म उसने q पे इक्वल दी है, तो फर्स्ट nth टर्म ph टर्म बन जाएगी वो ये qs टर्म। अब 2 में से सेकंड को माइनस कर लेंगे 1 में से 2 को, तो बात सेम ही बनेगी। मैंने क्या किया कि 2 - 1 यानी कि a q
वाली इसको ऊपर लिखा ए प्लस क्यू डी माइनस डी, इसको खोल देना ए प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू पी, और सेकंड नीचे लिखा ए प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू। अब इनको माइनस किया, ये साइन चेंज किया तो ऐसे कट गया, ये पी क्यू डी माइनस पी डी एन है तो उसको क्यू माइनस पी एन टू डी कॉमन ले लिया, ये डी से डी भी काट गया, इधर पी माइनस क्यू आ गया। तो इसका मतलब है डी जो है वो किसके ऊपर है, पी माइनस क्यू ओवर क्यू माइनस पी। तो इनके सिर्फ साइन डिफरेंट, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना पी माइनस क्यू, और ये नीचे भी पी माइनस क्यू, तो इधर माइनस निकाले तो ये दोनों काट के माइनस, तो लिहाजा डी जो है वो हमारा कितना है -1। अब जब डी -1 है तो ये जो दोनों इक्वेशन है ना पी एच या क्यू एच स्टार, उसमें से इक्वेशन 2 में मैंने ये डी की वैल्यू कोड कर दी है, ये ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर है क्यू, तो मैंने ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी के बजाय मैं -1 लिख दी इक्वल पी। बेशक इसमें पुट करते फिर भी आंसर आया ना, दोनों में से जिसमें मर्जी पुट कर दें। तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू -1 यानी कि ये डी की बजाय मैंने लिखा है। तो अब इसको खोल लेते हैं, पी माइनस पी हो जाएगा और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल क्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू ये पी दूसरी तरफ जाके पी प्लस क्यू माइनस 1। अब ए की वैल्यू भी आ गई है और डी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू पी प्लस क्यू माइनस 1 है और डी की वैल्यू सिर्फ -1 है। तो हमने nth टर्म मालूम करनी है, तो हम वही फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे। तो ये ए की बजाय ये पी प्लस क्यू माइनस 1 लगाया और आगे डी एन माइनस 1 डी की बजाय -1, इसको जरा ब्रैकेट को खोल दे, पी प्लस क्यू माइनस 1 प्लस ये माइनस है तो माइनस एन हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1, ये -1 से +1 कट गया। तो इसकी nth टर्म जो है पी प्लस क्यू माइनस एन, यही हमने सब प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी आर एन ए पी शो दैट बी इज इक्वल टू 2ac ओवर ए प्लस सी। तो ये जब इस तरह का हमने यानी कि एपी में दिया तो उसमें कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकंड को। तो ये डी है 1 ओवर बी -1 ओवर ए, इसका एलसीएम ए भी आ जाएगा, तो इधर बी की बजाय ए आ जाएगा ए, तो ए माइनस बी ये भी कॉमन डिफरेंस। अब सेकंड में से थर्ड में से सेकंड को माइनस करें वो भी कॉमन डिफरेंस होगा, ये 1 ओवर सी -1 ओवर बी, तो इसका एलसीएम बी सी आ जाएगा, तो यहाँ पर बी आ जाएगा -सी। तो ये दोनों कॉमन डिफरेंस है, यानी कि ये वाला भी कॉमन डिफरेंस है और ये वाला भी, तो दोनों इक्वल है तो हम इनको कंपेयर भी कर सकते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो इसका मतलब ए माइनस बी ओवर ए बी इज इक्वल टू बी माइनस सी ओवर बी सी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम होते हैं। तो अब इनको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना ए बी को इससे, तो ये ए बी सी है, ये पहले मैंने इसको काट दिया, तो ये ए को बी से ए बी सी हो गया, फिर माइनस बी स्क्वायर सी हो गया। अब इसको इधर करना है तो ए बी स्क्वायर हो गया माइनस ए बी सी। अब ए बी सी वाले दोनों ये ए बी सी और ये ए बी सी इधर कर दिए और ये बी स्क्वायर सी को इधर प्लस कर दिए, तो ये ए बी सी प्लस ए बी सी 2 ए बी सी हो गया, इनमें से बी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर ए प्लस सी, तो ये दोनों साइड पे ये जो बी है ना, एक यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ बी, तो वो बी दोनों साइड पे कैंसिल कर दिया, तो इधर एक बी बच गया, ये बी खत्म हो गया, बाकी 2ac बन गया, यानी कि एक बी इधर से कैंसिल किया, एक बी इधर से कैंसिल किया, तो ये बी स्क्वायर था तो एक बी बच गया। तो अब 2ac इज इक्वल टू बी इंटू ए प्लस सी को दूसरी तरफ डिवाइड करें तो बी इज इक्वल टू 2ac ओवर ए प्लस सी। ये हमने प्रूव करना था, शो डैट, यानी कि ये हमने कॉमन डिफरेंस लिए और एपी में थे, तो शो क्या हो गया, बी इज इक्वल टू 2ac ओवर ए प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी आर एन एपी शो डैट कॉमन डिफरेंस इज ए माइनस सी ओवर 2ac। तो ये भी उसी तरह के पहले कॉमन डिफरेंस ये ले लेते हैं, 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए, फिर इसी तरह कॉमन डिफरेंस 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी। तो अब इन दोनों को अगर प्लस कर दे, क्योंकि ये दोनों कॉमन डिफरेंस है, तो ये डी प्लस डी हो जाएगा, इधर 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर सी माइनस, तो 1 ओवर बी से 1 ओवर बी कैंसिल हो गई, प्लस का और मैंने इन दोनों में से 1 ओवर सी मैंने पहले ले लिया क्योंकि ये प्लस का, माइनस 1 ओवर ए बाद में, और डी प्लस डी 2d बन गया। इन दोनों का एलसीएम सी है या ए सी, दोनों में से जो मर्जी लिख लो, तो 2d इज इक्वल टू सी काट के ए आ जाएगा, ए काट के सी आ गया, तो 2d इज इक्वल टू ए माइनस सी ओवर ए सी, या d इस 2 को डिवाइड कर दें तो d इज इक्वल टू ए माइनस सी ओवर 2ac। तो यही हमने कॉमन डिफरेंस प्रूव करना था, ए माइनस सी ओवर 2ac। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ के ए के एंड ए एम डिनोट द दो डिफरेंट टर्म्स ऑफ ए पी, यानी कि ए के का मतलब kth टर्म, ए एम का मतलब mth टर्म ए पी में, शो दैट nth टर्म इज ए के प्लस एन माइनस के इंटू ए के माइनस एम ओवर के माइनस एम।
तो पहले हम ए के टर्म लेते हैं, वो ए प्लस के माइनस वन इंटू डी, जैसे ए एन होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, इसी तरह ए एम ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। तो अब क्या करते हैं, ये 2 माइनस वन कर देते हैं, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस वन कर दिया तो ए के माइनस एम, इस तरह ये ए प्लस के डी माइनस डी, इनको माइनस के तो माइनस ए माइनस एम डी और प्लस डी हो गई, डी से डी कट गया, ए से ए कट गया, तो ये के माइनस एम इंटू डी, तो ये ए के माइनस ए एम आ गए। अब इसमें से डी निकाले तो डी क्या आता है, ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस है, तो ये पुट इन वन, यानी कि ये जो है ए के इसमें पुट कर सकते हैं, दूसरी में, लेकिन पहली वाली में मिसाल होगा। तो डी की बजाय मैंने क्या पुट करना है, ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस वन, तो ये ए के ए प्लस के माइनस वन, लेकिन आगे डी की बजाय ये ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस वन। अब इनका जो है ये ए को अगर ए की वैल्यू में निकालो तो इस सारी टर्म को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो ए के में से ये माइनस हो जाएगा के माइनस वन, ए किसकी इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये ए के माइनस ये के माइनस वन, ए के माइनस एम बटा के माइनस एम, यानी कि ये ए असल में इधर इधर इस सारी टर्म को दूसरी तरफ लेती गया। तो अब ए की वैल्यू भी आ गई और डी की वैल्यू भी आ गई, तो एंड टर्म हमें फाइंड हो जाएगी, क्योंकि ए और डी की जरूरत है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का मतलब ये सारी टर्म है, ए के माइनस वन, ए के माइनस एम बटा के माइनस, और आगे डी है सॉरी प्लस एन माइनस वन, और डी की ये वैल्यू ए के माइनस एम बटा के माइनस वन एम। तो अब एक सारी ये टर्म है और एक सारी ये टर्म है और एक ये तीन टर्म है, एक दो और तीन। तो अब ये ए के तो उसी तरह ही रहेगा, लेकिन ये जो दो टर्म है इनमें से ए के माइनस एम बटा के माइनस एम ये कॉमन ले ले, इसमें से भी और इसमें, तो इसमें बाकी पहले मैंने ये प्लस वाला ले लिया एन माइनस वन, ये माइनस वाला है तो इसको बाद में माइनस के प्लस है, क्योंकि प्लस वाले को साइन ही ना चेंज करने, तो इसलिए ये टर्म पहले लिखी गई एन माइनस वन और इसको बाद में लिखा माइनस के ब्रैकेट खोल के प्लस वन, तो वन से वन कट गया, तो आगे ये फिर क्या आ गया ए के प्लस ये एन माइनस के पहले लिख लिया और बाद में क्या लिख लिया ए के माइनस एम ओवर के माइनस एम। तो यही हमने nth टर्म फाइंड करनी थी ये वाले, कि ये किसकी इक्वल है, ए के इक्वल है, एन माइनस के इक्वल है, ए के माइनस एम ओवर के, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। 20 है एक्सरसाइज 6.2 का, एक A1 A2 AN आर पॉजिटिव एंड इन AP, यानी कि दो इस सीक्वेंस के लिए कंडीशन है, एक तो पॉजिटिव है और दूसरा AP में है। तो हमने प्रूव ये करना है 1/A1 प्लस A2 का, यानी कि दोनों का स्क्वायर रूट अलग है। इस तरह यहाँ पर भी A2 का स्क्वायर रूट अलग है और A3 का स्क्वायर रूट अलग है, प्लस AN-1 प्लस AN स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, यानी कि इन सारी सीरीज को सम करें तो ये इसकी इक्वल है। अब सोल्यूशन में क्या है कि सपोज लेट A1 इज इक्वल टू A, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, A3, यानी कि जैसे सीक्वेंस में हम करते जाते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस को बढ़ाते जाते हैं, इस तरह AN इज इक्वल टू A प्लस N। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ना 1/A1 प्लस A2, इसको अगर मैं रैशनलाइज करूँ तो असल में मैंने A2 माइनस A1 से स्क्वायर रूट से 1 से मल्टीप्लाई होगा, वो तो A2 माइनस A1 हो, लेकिन यहाँ पर A2 माइनस A1 का स्क्वायर रूट है और ये A2 प्लस A1 का स्क्वायर रूट है, तो ये A2 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर हो जाना माइनस A1 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाना, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के A2 माइनस A1। तो इस तरह यानी कि ये नीचे वाली जो टर्म है वो मैंने सिर्फ A2 माइनस A1 लिखी है, लेकिन A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस होता है, इसलिए A2 माइनस A1 को D के इक्वल लिखा है। यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म थी ना 1/A1 प्लस A2 का स्क्वायर रूट, वो किस इक्वल है अभी A2 माइनस A1, इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेते ओवर D। इसी तरह अगर सिमिलरली 1/A2 प्लस A3 तो वो A3 माइनस A2 ओवर D हो जाएगा। इस तरह 1/AN ये भी अलग अलग है A2 और A3। इसी तरह ये 1/AN माइनस 1 का स्क्वायर रूट प्लस AN, तो ये भी आ जाएगा AN माइनस AN का स्क्वायर रूट माइनस AN माइनस 1 का स्क्वायर रूट ओवर D, यानी कि फर्स्ट में ये आएगा, सेकंड में ये आएगा, थर्ड में ये आएगा। अब इनको सम करें तो सम के नीचे D कॉमन आ रहा है, तो वो 1/D मैंने कॉमन निकाल लिया। ये जो फर्स्ट टर्म थी उसका आंसर हमारे A2 का स्क्वायर रूट माइनस A1 का स्क्वायर रूट आया, सेकंड जो थी उसका A3 का स्क्वायर रूट माइनस A2 का स्क्वायर, D तो हमने कॉमन लिया। इस तरह 100 चलते जाएंगे तो आखिरी टर्म जो है उसका हमारे पास है AN-1 का स्क्वायर रूट। अब असल में ये हो रहा है कि ये जो A2 है ना इसी तरह इससे काट जाएगी, ये प्लस और ये माइनस, इस तरह A3 आगे जो है वो माइनस की आएगी इससे, और इसके बाद ये A1 जो है ये किसी से भी नहीं कटेगी,
इसी तरह ये an-1 अगले वाली टर्म जो है वो इस इधर an-1 है, लेकिन an बच जाएगी, तो an प्लस का बचेगा और a1 नेगेटिव बचेगा। तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि इस सारी को सम करने पर 1/d इज इंटू an स्क्वायर रूट माइनस a1। अब इसी को आगे थोड़ा सा चलाते हैं, ये a माइनस a1 का स्क्वायर रूट, ये हमारे नीचे d है। अब d कैसे, ये हमारे पास अगर इक्वेशन है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो an माइनस a1 इंटू n माइनस 1 और d बराबर ही आ जाएगा an माइनस a1 ओवर n माइनस 1। तो ये जो d था इसकी बजाय ये an माइनस a1 ओवर n माइनस 1 लिख दे। अब ये an स्क्वायर रूट माइनस a स्क्वायर रूट, ये n माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे an माइनस a1 लिख दे, ये सिर्फ a लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो है ये बगैर स्क्वायर रूट के है, हम इसको क्या कर सकते हैं, an स्क्वायर रूट का स्क्वायर, यानी कि जो टर्म बगैर स्क्वायर रूट के उसका स्क्वायर रूट डाल के ऊपर स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये an स्क्वायर रूट का स्क्वायर, इस तरह a स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो अब चूंकि दरमियान में तो माइनस थी, इसलिए एक दफा प्लस हो गया, एक दफा माइनस। तो ये जो an माइनस a स्क्वायर रूट है, an माइनस a स्क्वायर रूट, इससे ये दोनों काट देंगे, बाकी बच जाएगा n माइनस 1 ओवर an, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा n-1 ओवर an प्लस a1 का स्क्वायर रूट। आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही हमने प्रूव करना था, n-1 ओवर an प्लस, तो ये हमारा प्रूव हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आर इक्वल, यानी कि ये उसने गिवन है कि if the roots of the equation are equal show that a b c are in AP। पहले तो हमको इसको ये प्रूव करेंगे ना कि ये इक्वल है, तो उसका आंसर क्या आता है। तो ये इक्वेशन जो गिवन है ये b माइनस सी एक्स माइनस, तो ये a b माइनस सी पी सी माइनस ए सी a माइनस बी। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि इक्वल रूट्स हो तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो b की बजाय c माइनस के होल स्क्वायर माइनस 4a की बजाय b माइनस सी और c की बजाय a माइनस बी। इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से खोलना है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ac। इस 4 को पहले ही रहने दो, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करो तो ये ba की बजाय ab लिख दिया, फिर b स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर माइनस ac हो जाएगा, फिर माइनस प्लस bc हो जाएगा। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc। इसको अब तरतीब लगानी, a स्क्वायर ये पहले लिखा, फिर ये 4b स्क्वायर लिखा, फिर ये c स्क्वायर लिखा, ये तीन टर्म पहले स्क्वायर वाली मुकम्मल की, फिर हमने माइनस 4ab यानी कि इन दोनों को मिलाया, और फिर जो है माइनस 4bc, आखिर पर 4ac में से माइनस 2ac गए तो प्लस 2ac। तो इसको हमने क्या करना है कि ये a माइनस, यानी कि ये a का स्क्वायर है, ये वो 2b का स्क्वायर है, और ये c का स्क्वायर। तो अब हमें लिखना है कि a माइनस 2b प्लस सी, क्योंकि ए सी जो है 2ac वो प्लस का है, इसलिए a और c के साथ प्लस आएगी, लेकिन b दोनों में जो है वो नेगेटिव है, तो इसलिए 2b जो है स्क्वायर वो माइनस। तो ये असल में a माइनस 2b प्लस सी होल स्क्वायर, इसको खोलें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc, लेकिन ये 2ac बन गया। तो अब जब ये बन गया सेंस रूट्स आर इक्वल, तो हम इसको 0 को इक्वल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है a माइनस 2b प्लस सी, तो 2b को दूसरी तरफ ले जाए तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो b इज इक्वल टू a प्लस सी, यानी कि अगर रूट्स इक्वल हुए हैं तो ये हमारा आंसर आता है। अब हमने साबित करना है कि ए बी सी आर एन ए पी, तो ए बी सी, अगर ए बी सी आर एन ए पी है तो इनका कॉमन डिफरेंस, यानी कि पहली दो टर्म का और तीसरी और दूसरी का, तो b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी होना चाहिए। तो इसको b वाले एक साइड पे करें तो b प्लस बी 2b बन जाएगा, ये a प्लस सी, तो b इज इक्वल टू a प्लस सी ओवर 2 है, जबकि ये चीज हमने इधर प्रूफ कर दी है। अब जब ये b इसकी इक्वल है और कॉमन डिफरेंस ने भी यही प्रूव हो गया, तो इसका मतलब है कि ये विच इज प्रूव, यानी कि ये वाकई ए बी सी, जब कॉमन डिफरेंस आ जाए तो उसका मतलब है वो AP में होता है, एंस ए बी सी आर एन ए पी। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन AP, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और उसकी साइड उसने कहा कि AP है, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। तो सपोज मैं कहता हूँ कि लेट द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर, मैंने पहले भी ये शुरू में बताया था कि अगर 3 नंबर लेने हैं ना AP में, तो वो a माइनस डी ए प्लस डी इस तरह करके लेने थे। अगर 4 a माइनस डी ए प्लस डी, a माइनस 2d a प्लस 2d उस तरह लेने। तो ये वो 3 साइड्स के जो नंबर हैं वो a माइनस डी ए प्लस डी सिंस राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बड़ी टर्म है उसको, यानी कि वो हाइपोटेन्यूज है, बाकी दोनों के वो इक्वल होगा।
तो ये ए प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस डी, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का प्लस डी का। तो इसको ए प्लस बी के मदद से खोलेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको ए माइनस बी और इसको वैसे ए स्क्वायर। तो अब ये जो है ना ए स्क्वायर इधर वाले ए स्क्वायर से काट जाएगा, ये डी स्क्वायर एस जी स्क्वायर से काट जाएगा, तो ये 2AD ये भी दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD। तो ए इधर से काट के ए बराबर है 4D आ जाएगा। तो अब जो हमने नंबर लिए थे ना उसमें ए की बजाय मैं 4D पुट कर दूं। पहला था ए माइनस डी, तो ए की बजाय 4D माइनस डी। दूसरा था ए, तो वो ए की बजाय भी मैंने क्या कर दिया 4D लिख दिया। आगे ए प्लस डी था तो 4D प्लस डी। तो रेशियो ऑफ दी साइड क्या हो जाएगी 4D माइनस डी 3D हो जाएगा, फिर 4D, फिर 4 प्लस 5 5D। तो डी कॉमन है, वो यानी कि रेशियो में खत्म कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 रेशियो 5 हैज द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, उनमें रेशियो जो है वो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 है। क्वेश्चन नंबर 23, if the nth term of progression is a linear expression in n, then prove that this progression is in AP। nth term of linear expression यानी कि वो लीनियर होना चाहिए ax प्लस बी जैसे, लेकिन वो n में है। तो लेट द nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन tn, यानी कि nth टर्म an प्लस बी, यानी कि n की पावर 1 से बड़ी नहीं होनी, इस तरह लीनियर होगी। वेयर a एंड बी आर कांस्टेंट, तो इसकी n-1 टर्म कैसे निकालेगी, n की जगह n-1 पुट कर दिया, तो ये an माइनस a हो जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, सेकंड टर्म यानी कि आखिरी टर्म tn है, उससे पहले वाली tn, तो tn माइनस 1, तो ये पहली an प्लस बी है माइनस, ये an माइनस a प्लस बी। अब इनको क्या किया कि ये ब्रैकेट खत्म की, तो माइनस ए एन प्लस ए माइनस बी हो गया। तो ए एन से ए एन कट गया, बी से बी कट गया, तो डी इज इक्वल टू ए। तो डी जो कॉमन डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट किसी चीज में कॉमन डिफरेंस है तो वो क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होती है, एपी में होता है।